नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। देखिए, कोई भी भाषा है मित्रों, उसके लिखने का ढंग क्या कहलाता है ना। तो देखिए वर्ण, अब वर्ण की जहाँ बात करूँ तो देखिए भाषा की सबसे छोटी निरर्थक इकाई है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन निरर्थक पूछे तो वर्ण करना। अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी या लघु सार्थक इकाई कौन सी है, सार्थक हो गए मित्रों शब्द। ठीक है, वाक्य की बात करूं तो ये होता है शब्दों का समूह। शब्द की बात करूं ये वर्णों का समूह होता है, जबकि लिपि है वो होता है मित्रों लिखने का ढंग। यानी कि भाषा को लिखित रूप में, भाषा के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको लिखित रूप देना या लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लिपि कहलाता है, लिखने का ढंग कहलाता है। तो इस प्रकार मित्रों पहले प्रश्न में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, कोई कुछ शब्दों में सर्वनाम है। कोई कुछ, इन शब्दों में देखिए सर्वनाम कौन सा है मित्रों, है ना। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में तो क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, निजवाचक में बात करूं तो निजवाचक में जैसे स्वयं, अपना, खुद, है ना, अपने आप, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। संबंधवाचक में जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसा, वैसा, ऐसे, यानी कि संबंध बताने हेतु प्रयुक्त होता है। जबकि कोई और कुछ कैसे, जैसे इसमें होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि कल घर पर कोई आएगा, अब वो कोई आएगा उसके बारे में हम अनिश्चित है, हम नहीं जानते कि वो कौन है ना, तो अनिश्चयवाचक हो गया। कुछ में जैसे चाय में कुछ गिर गया, वो कुछ क्या गिरा उसका पता नहीं, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 2 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, धोबी शब्द का बहुवचन है। देखिए बहुवचन पूछा है किसका, धोबी शब्द का। तो धोबी नहीं होगा, धोबी नहीं होगा, उक्त कोई नहीं, बल्कि धोबी शब्द का वचन की बात हो रही है तो एक वचन में भी धोबी कहते हैं और बहुवचन में धोबी होता है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 3 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। एचटीएट में एक बार ये प्रश्न पूछा गया है लेवल 1 में कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है ना। पुल्लिंग शब्द पूछा है, यानी लिंग में पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये दो प्रकार के लिंग होते हैं ना। तो पुल्लिंग शब्द पूछा है तो देखिए कौन सा होता है, शराब। देखिए शराब, दुकान, अध्याय या उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों उपयुक्त सभी को हटा दो, क्यों, क्योंकि देखिए शराब की बात करूं तो ऐसे होगा कि मैंने शराब पी, है ना, तो ये क्या होगा मित्रों, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, यह उसकी दुकान है तो ये भी क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है ना। जबकि अध्याय की बात करूं तो अध्याय में मित्रों पुल्लिंग होता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, द्विरेफ किस शब्द का पर्यायवाची है। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। द्विरेफ किस शब्द का पर्यायवाची है, और ये प्रश्न मित्रों एक बार सीटेट लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न है ना। तो देखिए ये किस शब्द का पर्यायवाची है, ध्वनि नहीं, ध्वनि का द्विरेफ नहीं है। क्यों, क्योंकि ध्वनि के होते हैं जैसे रव है ना, इसके अलावा आवाज़ है, इसके अलावा स्वर है ना, शब्द है या नाद है, ये शब्द ध्वनि के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भैंस की बात करूं तो भैंस का हो जाएगा मित्रों महिषी, इसके अलावा कासरी, या हो जाएगा लूलापा, या फिर शेरी भी, है ना, ये भैंस के पर्यायवाची शब्द है। पत्ता की बात करूं तो हो जाएगा पर्ण, पल्लव, दल या किसलय, है ना, ये पत्ता का हो जाएगा। तो बचा कौन सा विकल्प, भोरा। भोरा को कहते हैं द्विरेफ, इसके अलावा कहते हैं मधुप, इसके अलावा भरमर, इसके अलावा मधुकर, इसके अलावा कहते हैं षटपद, है ना। तो ये होते हैं मित्रों भोरा का ही पर्यायवाची है द्विरेफ। इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है, महाभारत शब्द में संज्ञा है। देखिए शब्द कौन सा है मित्रों, महाभारत, इसमें संज्ञा पूछा है। तो देखिए पहले देखिए महाभारत क्या है। देखिए व्यक्तिवाचक में क्या होता है, कोई विशेष आता है, यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन 3 शब्दों में संज्ञा होती है। भाई संज्ञा होगी तो संज्ञा के लिए क्या पूछेंगे, या तो व्यक्ति पूछेंगे, या फिर किसी वस्तु में पूछेंगे, और या फिर स्थान में ना, यही होती है संज्ञा। तो देखिए व्यक्ति अगर विशेष आए तो फिर कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर व्यक्ति या वस्तु की जाति आए तो फिर जातिवाचक। यहाँ जाति नहीं है, ये एक महाभारत है किसी विशेष पुस्तक या किसी विशेष ग्रंथ का नाम है
है ना। तो भाववाचक नहीं होगी, द्रव्यवाचक नहीं होगी, तो यहाँ होगी मित्रों व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 है कि अदरक शब्द का तत्सम है। अदरक शब्द का जो तत्सम तद्भव देशज विदेशज ये शब्द है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द होते हैं तत्सम तद्भव ना। तो अदरक का तत्सम कौन था? अर्द्रिक। अर्द्रिक गलत है मित्रों। आदरक ये भी नहीं है, आद्रक भी नहीं है, बल्कि इसका हो जाएगा आर्द्रक। अदरक का तत्सम क्या हो जाएगा मित्रों? आर्द्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 7 में मित्रों विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है, अच्छा प्रश्न है कि यण संधि का उदाहरण नहीं है। मित्रों संधि एक मोस्ट टॉपिक है अपने हिंदी व्याकरण का, तो उसमें पूछिए यण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए पहले यण संधि को देखते हैं। यण संधि में क्या होता है मित्रों, जो ई या ई है इसके बाद ए समान स्वर आए, जैसे ए या आ जाए वापस ई या ई ना आना, है ना। तो जब ए समान स्वर आएगा सामने तो उसका हो जाएगा मित्रों ये क्या बनेगा? ये बनेगा। और इसके अलावा ऊ या ऊ में वापस ए समान स्वर आना, यानी कि दूसरा स्वर आना कौन सा? ऊ या ऊ को छोड़कर, तो बनेगा वह। ये होती है यण संधि। अब इसके अलावा आपको होगा कि अयादि संधि में भी ये वे होते हैं, लेकिन देखिए फर्क क्या होता है इसमें। यण संधि का एक मुख्य आपको मैं याद बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ ना। जैसे ये आएगा तो इससे पहले कोई भी शब्द है वो आधा आएगा। क्या आएगा मित्रों? आधा आएगा, है ना। और वे की बात करूं तो इस वे के पहले भी कोई आधा आएगा। अब देखिए अत्यधिक में ये के पहले ये ते आधा है, ठीक है, ये इसकी पहचान हो रही। प्रत्येक में भी ये के पहले ते है, और ये यद्यपि ये ऐसे लिखा हुआ है यद्यपि, तो ये के पहले दे है ना, ये भी आधा है। इसका मतलब इन तीनों में यण संधि है मित्रों ना। जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक, प्रत्येक में प्रति धन एक, और यद्यपि में यदि धन अपि, ये हो जाएंगे। लेकिन तथ्यों में देखिए दो मात्रा लगी है, मतलब क्या है? वृद्धि संधि हो रही है, यानी तथा धन एव, तथा प्लस एव तथ्य, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है मित्रों। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 8 है दोस्तों, वहां पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों कि अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। देखिए जो अति उपसर्ग है मित्रों, इससे कौन सा शब्द नहीं बना? तो देखिए अगर बात करूं मैं अतिथि की, तो ये बना हुआ है अधन तिथि, है ना, ए प्लस तिथि, यानी कि ए यानी नहीं, तिथि यानी तिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं उसे कहते हैं अतिथि। ये शब्द है, इसमें ए क्या है? उपसर्ग है, इसका मतलब यही शब्द इसका उत्तर हो जाएगा अतिथि। अति से नहीं बना। बाकी देखिए ये हो जाएगा अति प्लस आचार शब्द से, है ना। ये हो जाएगा अति प्लस आवश्यक, और ये हो जाएगा अति प्लस उक्ति, अत्युक्ति, है ना। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में आपके विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है मित्रों कि वाक्यांश के लिए एक शब्द चिकित्सा। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, ये रेट में न्यू टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए चिकित्सा क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। देखिए जीने की जो इस इच्छा होती है मित्रों, उसे कहते हैं जिजीविषा। क्या बोलते हैं? जिजीविषा, ठीक है। कार्य करने की इच्छा की बात करूं, उसे कहते हैं चिकित्सा, ठीक है। कार्य करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं। खाने की इच्छा की बात करूं, ये हो जाएगी मित्रों बुभुक्षा। क्या हो जाएगी? बुभुक्षा। और युद्ध करने की इच्छा हो जाएगी युयुत्सा, है ना। तो इस प्रकार मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रश्न संख्या 10 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल है सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां है मित्रों कि वह सत्य नहीं बोलता है किस प्रकार का वाक्य। देखिए वाक्य एक होते हैं रचना के आधार पर, है ना। वाक्य रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्र, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से जैसे आज्ञार्थक, इच्छाबोधक, निषेधवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, ये सारे अर्थ के आधार, ठीक है। तो वह सत्य नहीं बोलता, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए आज्ञार्थक में तो आज्ञा दी जाती है कि सदा सत्य बोलो, ये नहीं होगा। इच्छाबोधक में आ जाएगी कि मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, ये इसकी इच्छा है, ये भी यह नहीं हो रहा है ना। संकेतवाचक में ऐसा है कि यदि आप सत्य बोलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये संकेत होगा ना, नहीं होगा। यहाँ होगा निषेधवाचक, नहीं आ रखा, यानी वह सत्य नहीं बोलता, इसका मतलब ये निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 11वें में आपके विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां है बहु ससुर से लज्जाती है वाक्य में कौन सा कारक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
बहु ससुर से लज्जाती। अब देखिए वाक्य में कारक कौन सा है, तो कैसे करोगे, कारक की पहचान कर लो। विभक्ति चिन्ह क्या रखा है, से। अब से किस में आता है, या तो कर्ण कारक में या अपदान, ये दो ही होंगे। कर्म में तो आता है को कारक, कर्म को, तो ये नहीं होगा। और अधिकरण में आएगा मैं पे, पर ये भी नहीं होगा ना। तो देखिए अपदान होगा या कर्ण। अब कर्ण में से आएगा वो तो होता है मित्रों माध्यम या साधन। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, उसने चाकू से फल काटा, उसने बाण से उसको मारा, ये माध्यम या साधन हो रखा है, तब कर्ण आएगा, तो ये नहीं होगा। अपदान में केवल आपने बहुतों जनों ने ये पढ़ा होगा कि डरने के भाव में अपदान हो, नहीं। डरने के अलावा शर्माने का भाव, यहाँ बहु ससुर से शर्मा रही है, शर्माने का भाव, लज्जा का भाव, इसमें से आ रखा ये अपदान कारक का उदाहरण है मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां है मित्रों, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए जातिवाचक संज्ञा का नहीं है ये पूछा। देखिए चीन, नारी, शिशु या सेना। तो देखिए सेना ये जाति का बोध करा रही है, इसमें बहुत से योद्धा होते हैं, तो ये तो जातिवाचक है। शिशु में ये भी क्या है, बच्चों की, शिशुओं की एक जाति है शिशु होना। और नारी ये भी क्या है, जाति। लेकिन चीन की बात करूं तो ये एक किसी विशेष देश का नाम है ना, किसी विशेष देश है ये चीन। तो यहाँ पे जातिवाचक नहीं होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 14वें पर। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है, ये भी रीट में न्यू टॉपिक है विराम चिन्ह का। देखिए रीट में जो नए टॉपिक है वहाँ से भी प्रश्न ले रहे हैं ना, तो मतलब रीट इसके अलावा सीटेट, यूपीटेट सारे जो ओल्ड टीचिंग एग्जाम है उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, ठीक है। तो देखिए विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नियम नहीं होता। पहचान, तो पहचान तो होता है मित्रों लिंग का, है ना। लिंग में क्या होता है, लिंग का अगर पूछे कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कई बार प्रश्न ऐसे भी आते हैं किसी भी जो टॉपिक उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ना। तो पहचान किसका होता है, लिंग का होता है, यानी स्त्री है कि पुरुष है उसकी पहचान होता है, ठीक है। संख्या किसका है मित्रों, वचन का, है ना। संख्या में एक है या अनेक है। ठहराव या विश्राम यानी कि रुकना, ठहराव या विश्राम मतलब रुकना, इसका मतलब क्या है, ये विराम चिन्ह का शाब्दिक करते हैं मित्रों, है ना। वाक्य में जब ठहराव लिया जाता है, विश्राम किया जाता है, रुका जाता है, इसका मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 14 में आपके विकल्प नंबर 4 बिल्कुल है सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15वां। प्रश्न संख्या 15वां मित्रों कि प्राचार्य शब्द में उपसर्ग, अच्छा प्रश्न है। और उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ये मोस्ट प्रश्न है और इन्हीं से आपके यहाँ प्रश्न भी लिए गए इन टॉपिकों से। तो देखिए प्राचार्य शब्द में, है ना, प्र है, प्रा है, यह है या प्र है। देखिए अगर संस्कृत होती तो बिल्कुल ये प्रह होता, विसर्ग होता, लेकिन हिंदी है तो हिंदी में विसर्ग नहीं है, ठीक है। ये तो पीछे आ रहेगा, ये कोई इसका उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अब बचे दो, तो प्रा ने होकर मित्रों इसका है प्र उपसर्ग, है ना। प्र प्लस आचार्य, प्रधन आचार्य, ये बनता है मित्रों प्राचार्य। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 15 में मित्रों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो मित्रों ये थे आज के हिंदी व्याकरण के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके 15 में से कितने प्रश्न यहाँ सही हो रहे हैं। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।